आने वाले दिनों में जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां हैं, जी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों से जो होम लोन मिलता है वो आसान होने वाला है। आरबीआई ने एचएफसी के नियमों में बदलाव किया है। इससे आम लोगों को क्या क्या राहत मिलने वाली है, बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी मीडिया संवाददाता अनुराग शाह। अनुराग, किस तरह से ये आसान होने वाला है, क्या कुछ अंदर खाने से खबर है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो लंबे वक्त से हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए नियम बना रहा था, उन पूरे नियमों का ऐलान कर दिया गया है। उन नियमों में ये साफ साफ कहा गया है कि जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां जो है फोरक्लोजर चार्जेस और प्री पेमेंट पेनल्टी जो है वो ग्राहक से वसूल नहीं कर सकती। तो ये ग्राहकों के लिए राहत की खबर है, क्योंकि कई बार ऐसा देखने को आता था कि जब ग्राहक है अपना लोन बंद कराने जाता था तो एक बड़ी राशि जो है पेनल्टी के रूप में उनसे ली जाती थी। इसके साथ साथ आरबीआई ने यह भी कहा है कि किसी भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को अपने नेट असेट का 60% जो है वो प्योर हाउसिंग फाइनेंस लोन के लिए देना होगा, जिसकी डेफिनेशन ये है कि कंस्ट्रक्शन और जो घर खरीदने के लिए जो लोन दिया जाएगा वही प्योर हाउसिंग फाइनेंस माना जाएगा। और मार्च 2024 तक इस शर्त को जो मानना कंपनियों के लिए जरूरी है, वरना जो उनका लाइसेंस है वो एचएफसी से बदलकर एनबीएफसी आईसीसी तक कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये निकाला जा रहा है कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को जो होम लोन या जो हाउसिंग लोन है उस पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, और ग्राहकों के लिए जो है थोड़ी सहूलियत होगी कि अगर उन्हें दिक्कत आती थी लोन लेने में, तो अब जो है हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों का भी ज्यादा जोर होगा। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि कुल जो लोन बुक है उसका 50% जो लोन है वो इंडिविजुअल लोन होना चाहिए हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के द्वारा। तो पूरे जो नए नियमों का मकसद यही है कि कंपनियों के लिए एक अलग से स्पेशल नियम बने और जिसका जो फायदा है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से ग्राहकों को हो। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अनुराग आपका इस अहम अपडेट के लिए। बढ़ते हैं आगे। देश में कोरोना की तमाम हालातों को अगर देखें तो उसमें जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें लगातार ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि स्थिति में सुधार हो रहा है। देश में सक्रिय मामले अब 7 लाख से भी कम बचे हैं। महामारी से ठीक होने वालों की संख्या 69,50,000 के करीब पहुंच गई है। देश में रिकवरी रेट इस तरह से 90% के पास पहुंच गया है। बीते 24 घंटों की बात करें तो जहां नए मामले कम हुए हैं वहीं ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ी है। बीते दिन अगर हम देखें 24 घंटे की बात करें तो 54,300 से ज्यादा नए मामले मिले और 690 लोगों की मौत हुई है। इन नए आंकड़ों के बाद देश में कुल संक्रमित 77 लाख के पार पहुंच गए हैं। अब तक कोरोना से 1,17,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।